कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक शिप दिखाया जाता है जहाँ पर उनके क्रू मेंबर बात कर रहे होते हैं कि अभी उनके वेपन्स इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हुए कि वो इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स का हमला कर सके, तो उन्हें सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ हंटर्स पर छोड़ना पड़ेगा। और वहीं कुछ हंटर्स मिलकर कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और ये मॉन्स्टर दिखने में चींटियों जैसा दिखते हैं। और वही ये जो हंटर्स होते हैं उनमें से कुछ मैजिकल एबिलिटीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। पर इन सभी हंटर्स में से एक बच्चा ऐसा होता है जो कि इन मॉन्स्टर से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। पर तभी पता नहीं कहाँ से एक चींटी अचानक से इन हंटर्स के लीडर पर हमला कर देती है। पर तभी एक दूसरा हंटर आकर अपने लीडर को उस चींटी से बचा लेता है। अब धीरे धीरे करके वे सारे हंटर्स मिलकर उन चींटियों को हरा देते हैं। पर तभी पता नहीं कहाँ से वहाँ पर एक सफ़ेद चींटी आ जाती है और वे लोग सोच रहे होते हैं, लग रहा है कि ये इन चींटियों की लीडर है और वे उसे ख़त्म करते ही है। पर तभी वहाँ पर बहुत सारी सफ़ेद चींटियाँ भी आ जाती है। फिर हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है कि 10 साल पहले ये दुनिया एकदम नॉर्मल दुनिया की तरह थी, पर कुछ समय बाद यहाँ पर अजीब अजीब से पोर्टल खुलने लग गए जो इस दुनिया को अलग डायमेंशन के साथ जोड़ने लग गए। अब ये जो डायमेंशन थी यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर रहते थे, तो अब वो इस दुनिया में आते हैं और यहाँ के ह्यूमंस पर अटैक करते हैं। तो इससे बचने के लिए कुछ लोग मॉन्स्टर हंटर बन जाते हैं, पर इनमें भी अलग अलग रैंक होती है। सबसे ऊपर आती है एस रैंक और लास्ट है ई रैंक। और अगर एक बार इन्हें एक रैंक मिल गई तो ये चाहकर भी उससे ऊपर नहीं उठ सकते या फिर अपना प्रमोशन नहीं करवा सकते। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि कुछ देर पहले उन मॉन्स्टर से लड़ने में हेजिटेट कर रहा था और अभी वो एक डंजन एक्सप्लोर करने जाने वाले थे, तो इसलिए वो अपनी टीम के साथ जुड़ने के लिए रेडी हो रहा था। और जब वो चल रहा था तो वहाँ पे सभी लोग उसे हेलो बोल रहे थे। तभी एक आदमी अपने दोस्त से पूछता है, क्या ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इंसान है, क्योंकि यहाँ पर सभी इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और इसे हेलो बोल रहे हैं। तब वो बंदा बताता है कि इसका नाम संग है और ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर डीमन हंटर है और इसे पृथ्वी का सबसे कमज़ोर आदमी भी कहा जाता है। और ये सारी बातें संग सुन रहा होता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये लोग सच ही बोल रहे थे। अब तभी संग के पास एक लड़की आती है जिसका नाम होता है जूही, और वो आकर संग से बोलते, क्या तुम अब ठीक हो? तब संग बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं हॉस्पिटल से निकला हूँ। तब वो बोलते, लग रहा है तुम अपने पिछले एक्सप्लोरेशन में कुछ ज़्यादा ही घायल हो गए थे। तब वो बताता है हाँ। तब जूही पूछती है, क्या उस टीम में कोई हीलर नहीं था? तब संग मना कर देता है और बोलता है कि हमारे जितने भी टीममेट्स थे वे हाई रैंक के थे, तो इसी वजह से उन्हें किसी हीलर की नीड नहीं। तब जूही संग पर गुस्सा करती है और बोलती है, पता नहीं ऑफिशियल्स कैसी कैसी टीम डिसाइड करते हैं, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे तुम जब हंटिंग पर जाते कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमें हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। अब जो टीम डंजन एक्सप्लोर करने जा रही होती है उसके सभी मेंबर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं और इनका लीडर होता है सोंगचुल नाम का ये बंदा। और ये बंदा काफ़ी खतरनाक है और इसकी रैंक भी बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा ही है। अब जब वे डंजन एक्सप्लोर करने जाते हैं तो वे एक पोर्टल के थ्रू जाते हैं, तो फिर पोर्टल में बैठते हुए सुंग अपने चाकू को निकालता है और उसके बारे में सोच रहा होता है कि अब ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और अब उसे वेपन अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो अगर अब उसने वेपन अपग्रेड नहीं करा तो हो सकता है कि ये चाकू उसका बीच वॉर में साथ छोड़ दे, और अगर ऐसा हुआ तो संग के पास अपने हाथों से लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचेगा। फिर अगले सीन में हमें हंटर्स की एसोसिएशन का प्रेसिडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गोगन। अब गोगन अपने सेक्रेटरी से किसी बारे में बात कर रहा होता है जिसमें वो अपने सेक्रेटरी को बताता है कि सरकार का हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डंजन्स एक्सप्लोर करें ताकि हमें वाइट वाले क्रिस्टल्स ज़्यादा मात्रा में मिल सके, ताकि इन्हें बेचकर हम अपना खर्चा निकाल सके। और ये क्रिस्टल सिर्फ और सिर्फ डीमंस को मार कर मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डंजन में संग ने भी अपना पहला डीमन मारा और उससे क्रिस्टल ले लिया। अब जैसे ही संग वो क्रिस्टल कलेक्ट करता है तभी उसके ऊपर एक और मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसकी वजह से संग का जो चाकू होता है वो भी टूट जाता है, प्लस उसके पेट में वो अपनी तलवार घुसा देता है, जिसकी वजह से संग को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो जाती है। अब यहाँ पर जूही आती है जो कि दरअसल एक हीलर होती है और वो आकर संग को हील करने लग जाती है। अब जब जूही संग को हील कर लेती है तो संग से बोलती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तब संग उसे थैंक यू बोलता है, तो जूही बोलती है, सिर्फ थैंक यू? क्या तुम मुझसे कभी डेट के लिए नहीं पूछ सकते क्या? अब दूसरी तरफ प्रेसिडेंट वो बता रहे होते अपने असिस्टेंट को कि ये जो पत्थर होते हैं ये अपने आप में एक हथियार होते हैं
और कुछ में तो मैजिकल पावर्स भी होती है। पर हमारी सरकार चाहती है कि वे इन क्रिस्टल का यूज़ कर एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बनाए, जिससे पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो और उनकी जो न्यूक्लियर पावर पे जो डिपेंडेंस है वो भी कम हो सके। बट अगर उन्होंने सारे के सारे क्रिस्टल सरकार को दे दिए तो उनके पास खुद के लिए वेपन बनाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। और साथ में दूसरी तरफ जो हंटर्स का ग्रुप उस एक्सप्लोरेशन पर गया था, उन्होंने वहाँ के बॉस को भी हरा दिया था। और अब उनमें से एक हंटर नोटिस करता है कि अभी भी वहाँ पर एक गुफा आ रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि जैसे वे बॉस को हराते तो जितने भी रूट होते हैं वे सारे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और उनका पोर्टल अपने आप खुल जाता है। पर अभी ऐसा नहीं हुआ, तो टीम का लीडर बोलता है कि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को देनी चाहिए। पर कुछ लोग बोलते कि क्यों ना हमें इस गुफा को एक बार एक्सप्लोर कर ले। तब टीम का लीडर उन्हें समझाता है अगर इसमें कोई खतरनाक मॉन्स्टर पा गया जो कि एस रैंक या फिर ए रैंक का हुआ तो हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तब सभी लोग आपस में बहस करने लग जाते हैं, पर उनमें से कुछ 6 लोग ही होते हैं जो कि बोलते कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को बताना चाहिए। बाकी सारे एग्री कर जाते हैं कि हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। अब सभी लोग संघ से भी उसकी डिसीजन के बारे में पूछते, तो संघ सोचता है कि जब से मेरे पापा की डेथ हुई है तब से पूरे घर का जितना भी खर्चा है वो सिर्फ मैं ही चला रहा हूँ। पर अगर मैं भी इस एक्सप्लोरेशन पे जाता हूँ तो हो सकता है कि मेरे हाथ कोई ना कोई खजाना लग जाए, तो फिर उस खजाने से मैं अपने लिए एक नया वेपन भी ले सकता हूँ और साथ में अपने माँ का इलाज भी करवा सकता हूँ। और मेरे को अपनी बहन की फीस भी तो भरनी है। और संघ भी वहाँ पे जाने के लिए राजी हो जाता है। और वहीं जूही जो होती है वो वहाँ पे जाने के लिए मना करती है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग बोल रहे होते हैं कि हमें एक्सप्लोर करना है, तो वे सभी लोग गुफा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर हमें हंटर्स के सिलेक्शन का प्रोसेस दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी हंटर्स जब अपने मोस्ट ऑफ द पावर को अवेकन कर लेते हैं और अब वे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो फिर उन्हें एक बॉल के आगे खड़ा करा जाता है। जो बॉल उनकी रैंक डिसाइड करते हैं उनकी मैजिकल एबिलिटीज़ या फिर पावर्स को देखकर। और अब ये भी रिसेंटली कुछ लोग भी जस्ट हंटर बने ही थे, जिनमें से एक बंदा बी रैंक और 2 बंदे एस रैंक में प्रमोट हुए थे। तभी वहाँ पर बैठी एक लड़की बोलती है ये जितने भी पावरफुल हो पर ये अभी भी 24 से तो नीचे ही रहेंगे। और वहीं पे शहर में 2 गुंडे बाइक पे सवार होकर एक औरत का पर्स छीन लेते हैं। पर तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसने पिंक कलर की कैप पहनी हुई थी, और वो आकर उन लोगों से उस औरत का पर्स छीन लेती है और उस औरत को जाकर वापस कर देती है। इसी बीच उसकी टोपी भी गिर जाती है और सच में भाई ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। तभी सारे लोग उसे घेर लेते हैं क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर थी और वे लोग आज तक कभी एस रैंक हंटर से मिले नहीं थे। तभी वो लड़की नर्वस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं खुद चा हाय है, और ये वही लड़की है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले कुछ लोग बात कर रहे थे। अब दूसरी तरफ वे सभी लोग जो डंजन में गए हुए थे वे अचानक एक गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं और सभी लोग उस गेट के अंदर जाते और वहाँ पे रखी मिसालें जलाते हैं। वहाँ पर एक जादुई घेरा भी बना हुआ था और चारों तरफ बहुत सारी मूर्ति थी और बीच में उन मूर्तियों के एक राजा एक कुर्सी पे बैठा था। अब संघ आगे जाकर वहाँ पर लिखी हुई कुछ चीज़ पढ़ता है और बताता है कि इस जगह का नाम है कर्टन टेम्पल। और वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे थे जिसमें लिखा हुआ था कि पहले वाले भगवान की पूजा करो, दूसरे वाले का आदेश मानो और तीसरे वाले पे भरोसा रखो। अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं करा तो तुम कभी भी इस जगह से बाहर जिंदा नहीं जा पाओगे। और तभी वहाँ का गेट बंद हो जाता है। तभी उनमें से एक हंटर आगे आता है जो कि बी रैंक का होता है और वो काफ़ी तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ता है, पर उनमें से एक मूर्ति उठती है और उस हंटर का गला काट देती है। तब संघ सोचता है कि लग रहा है आज तो हम कुछ ज़्यादा ही बड़ी मुसीबत में फंस गए, क्योंकि ये जो हंटर अभी मरा है वो बी रैंक का है और संघ की रैंक तो ई है। तो हो सकता है कि वो इस डंजन और इस टेम्पल से कभी बाहर भी ना जा पाए जिंदा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास जूही आती है और बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि राजा की मूर्ति उसे घूर रही है। तब संघ भी यही चीज़ नोटिस करता है और बताता है कि लग रहा है ये जितनी भी मूर्ति है ये जिंदा है। अब संघ राजा की मूर्ति की तरफ घूरने लग जाता है और तभी अचानक से वो सभी लोगों को नीचे झुकने के लिए बोलता है और इनमें से कुछ लोग झुक भी जाते हैं पर कुछ लोग वहीं पर खड़े रह जाते हैं। तभी हम देखते कि राजा की जो मूर्ति होती है उसके अंदर से कुछ लेज़र बीम जैसी चीज़ें निकली होती है और वो वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे सबको मार देती हैं। पर संघ जैसे तैसे करके जूही को बचा लेता है।